नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए फिर एक नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बीएसएफ का जो फॉर्म निकला है कांस्टेबल, और इसका क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक लास्ट डेट है, इस पूरा वीडियो में आज जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, रिक्वायरमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि एक जो है पोस्ट जो निकला वह हेड कांस्टेबल का, रेडियो ऑपरेटर का और सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे जो निकला है कि कब तक है बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। तो इसका जो लास्ट डेट है आपका 19/9/2022 को है, 20/8 को इसका जो अप्लाई डेट निकला हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि एज क्या है। एज जो है आपका 18 से 25 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो हेड कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर का निकला है 982 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है +2 इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री और में 60% होना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक, हाई स्कूल, आईटीआई है तो वो दीजिएगा। लंबाई जो है 168 और चेस्ट जो है 80 से 85, फीमेल के लिए 157। उसके बाद हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर मशीन आरएम का जो निकला हुआ है इसका देख लेते हैं। इसका भी +2 है। और तो यहाँ पे जैसे आप गूगल में डालिएगा bsfgovernment.in, जैसे आप bsfgovernment.in डालिएगा तो आपके स्क्रीन पे एक बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का जो है आपका होम पेज खुल के आ जाएगा। होम पेज खुल के आने के बाद यहाँ पे आप कोना में देखिएगा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट लॉगिन। जैसे आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, कैंडिडेट क्लिक करने के बाद आपने अगर यूजर आईडी और पासवर्ड बना लिया है तो आईडी पासवर्ड डालिएगा और कैप्चा डाल के आप लॉगिन हो जाइएगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे इसमें डिटेल पूछा जाएगा कि प्रत्याशी का नाम क्या है, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जैसे हम इसके बाद जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है आपका मोबाइल में और ईमेल में एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप ओटीपी डालिए और एक कैंडिडेट जो डालिएगा तो एक ही बहुत सारा होता है कि एक मेल आईडी में दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं होगा, तो एक कैंडिडेट के लिए एक ही मेल आईडी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ओटीपी जो गया है ओटीपी डाल के आप सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ डिटेल पूछा जाएगा। उसके बाद डिटेल को आप सिलेक्ट, आपके पास जो भी है आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आईडी है वो नंबर डालिएगा और नंबर डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि पूछिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम, उसके बाद जेंडर में क्या आते हैं वो लिख देना है, मैरिड अनमैरिड वो लिख देना है। वो लिखने के बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, उसका रिलीजन पूछा जाएगा, आप जिसमें आते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, SC ST OBC जो भी आते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मेल फीमेल अनमैरिड जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है। देखिए जैसे नॉन क्रीमी लेयर किसका होता है, जिसका जो है इनकम 8 लाख से नीचे हो। अगर और उसमें लिखा रहेगा कि लिखिए कि मेरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो जाति निवासी आय बनने के बाद जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एक अप्लाई होता है। वो सर्टिफिकेट है तो अगर ओबीसी, देखिए हमने क्या किया है, ओबीसी सिलेक्ट किया है। ओबीसी सिलेक्ट किया है तो आपको पूछेगा ही कि आपका नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं कि नहीं। अगर हमने दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो यही रखिएगा, जो ओबीसी सिलेक्ट कीजिएगा उसको, ओबीसी जो बनता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम रहेगा इसको क्रीमी लेयर बोलते हैं, और जो 8 लाख से नीचे रहेगा उसको नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं। जब आप ST के सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद इशू आपका कहाँ हुआ, झारखंड से अगर इसका इशू है तो हम झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। झारखंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी है उस सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा नंबर।
उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू ऑथराइज जो कहाँ से किया गया है, तो जैसे सीओ ऑफिस या एसडीओ ऑफिस जो जहाँ से किया है वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। वो करने के बाद आप किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट लिख दीजिएगा। वो डेट लिखने के बाद फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ से पूछा जाएगा उसके बाद क्या आपके कोई भी विकलांग, तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक नो आएगा क्योंकि बीएसएफ में विकलांग को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नो है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या डिपार्टमेंटल आप कोई सेंट्रल या स्टेट कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आदमी हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है, एड्रेस पूछने के बाद आपका जो घर है वहाँ पे एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद पिन कोड लिखिएगा। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा, तो किस स्टेट में आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो सिलेक्ट करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो आपसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका विलेज का नाम क्या है वो लिख दीजिएगा। आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है वो लिख दीजिएगा। वो लिखने के बाद अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेम पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका ये नीचे पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने एनसीसी किया है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे हाइट पूछा जाएगा कि आपका हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, वो उसके बाद आपका वेट क्या है वो लिख के आप आगे बढ़ जाइएगा। वो उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। और उसके कोई पूछ रहा है कि क्या आपका केस या क्रिमिनल कोई आपका है क्या, वो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल, एड्रेस और अदर डिटेल पूरा हो गया। हम अब जो भरेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे चलेंगे और वो भरेंगे। जैसे हम एजुकेशन को योग्यता के प्रकार जब बोलेंगे तो आपको यहाँ पे मैट्रिक, सबसे पहले शुरू में आप मैट्रिक डालिएगा। उसके बाद इंटर डालिएगा। जो आपका सर्टिफिकेट है वो नंबर डाल दीजिएगा। किस ईयर में पास किए हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो सिलेक्ट करने के बाद आपका किस स्टेट से किए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो सिलेक्ट का कौन सा बोर्ड है तो उसके स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका पूछा जाएगा अगला इंटरमीडिएट का कीजिएगा। सबसे पहले हम इंटर सेलेक्ट हो गया, गलती से हमको मैट्रिक करना था इसीलिए नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम मैट्रिक कर लेते हैं। उसके बाद ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ऐड पे क्लिक किए हैं आपके सामने फिर एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद फिर आप इंटर का डालिएगा। इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपने कब इंटर किया है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। किस स्टेट से किया है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा कि कौन सा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है, वो आप सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके नीचे पे एक नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिएगा। पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ डॉक्यूमेंट जो देखिएगा अपलोड करने के लिए अपलोड फोटो लगेगा। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आपने एसटी सेलेक्ट किया है इसलिए आपको जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे हम यहाँ अपलोड करते हैं, चलिए उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा एग्री, जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया है वहाँ पे एग्री करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपका अगला पेज खुल के जो इस तरह का आपका पीडीएफ खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद आपके देखिएगा यहाँ प्रोफाइल अपडेट 100% सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, अगर ये प्रोफाइल देखिए यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे खुला हुआ है, ये अगर नहीं रहेगा तो नहीं खुला हुआ रहेगा। उसके बाद प्रोफाइल होने के बाद यहाँ अप्लाई न्यू पे क्लिक करिएगा। अप्लाई पे न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका इस प्रकार का प्रोफाइल खुल के आ जाएगा कि इस पोस्ट का निकला है। अगर प्रोफाइल जब तक अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है मतलब मेरा प्रोफाइल खुला हुआ है। अगर इस प्रकार का नहीं रहेगा तो समझिएगा नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई के थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद आप किस पोस्ट के कर ले हैं वो आप पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे रेडियो ऑपरेटर या जो भी है वो सेव पे ऑपरेटर करने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ पूछा जाएगा यहाँ पे
आप यस नो करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखा कि मैसेज दे दिया है कि 10th और ITI 12, इसलिए हम ITI सिलेक्ट नहीं किए थे, इसलिए आगे नहीं बढ़ा था। हम आपका पूरा डिटेल इस प्रकार भर जाएगा। उसके बाद एग्री करके आप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ स्थान पूछा जाएगा, स्थान दीजिएगा। उसके बाद रेफरेंस किसको देना चाहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम दे देते हैं जो भी है, जैसे जो भी स्टेट है उसको वहाँ पे देने का। सेंटर का पूछ रहा था तो वह हम सेंटर नहीं किए थे। सेंटर चूज करने के बाद पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको जो है आपका जो गेटवे पेमेंट पे लेके चल जाएगा। यहाँ नेट बैंकिंग, फोन पे जो भी है, यहाँ से आप मेके पेमेंट जो कार्ड नंबर या जो भी है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, वॉलेट है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार को फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं।